आज की सभा के अध्यक्ष पूर्णाराम जी, हमारे बीच में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश महामंत्री साथी छगन चौधरी, राज्य कमेटी सदस्य भूमि बिरमी, साथी सुरजीत बिजारनिया, राकेश थानोड़, जिला कमेटी और तहसील कमेटी के तमाम नेतागण, उपस्थित सम्माननीय किसान साथियों, नौजवान दोस्तों, कामेट संबंध, माताएं बहनें और आंगनबाड़ी यूनियन सीटों के तमाम सदस्यगण, आज तहसील कार्यालय के सामने ये चेतावनी सभा के रूप में हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से किसानों की याद करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप तमाम जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से उपस्थित हुए हैं, सामने हुए यार वो तमाम साथी जो आपको इस आंदोलन में आने के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में न्योता देने के लिए गए और अखिल भारतीय किसान सभा की मेंबरशिप बढ़ाने का आह्वान आपको करने के लिए, गांव की कमेटियां गठन करने के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया, वो तमाम साथी धन्यवाद के पात्र हैं। आप तमाम साथी धन्यवाद के पात्र हैं जो इस संघर्ष को निरंतर आगे बढ़ाने में तन मन धन से सहयोग करते आ रहे हैं। आप सबकी बदौलत, आप सबके सहयोग की बदौलत हमारा आज हजारों की तादाद में यहाँ तहसील कार्यालय के सामने किसानों का हुजूम सरकार के खिलाफ आकर के खड़ा हुआ। साथियों, फसल बीमा के बारे में हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें जब गांव में आपके बीच में गए थे तब भी बता के आए थे, रोज अखबार में आ रहे। हमारे साथियों ने किसान सभा के नाम से गांव-गांव के व्हाट्सएप में ग्रुप बना रखे। बाड़मेर का मसला, आपके पड़ोसी हनुमानगढ़ का मसला और टूरू का मसला, ये कैसे मसले, ये सारे मसले आप पढ़ते आ रहे हैं। जो बीमा की रुचि रखता है, जिसको बीमा के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान है, वो जरूर बीमा की खबरों को पढ़ता है। पूर्व वक्ता ने यह भी बताया कि बाड़मेर का मसला हल हो गया, चूरू का मसला हल नहीं हुआ। दिक्कत कहां है? हमारे पूर्व वक्ता ने 7 मार्च से इसी तहसील कार्यालय के सामने हमने धरना शुरू किया। हम मांग रहे थे क्रॉप कटिंग रिपोर्ट, हम बीमा क्लेम नहीं मांग रहे थे। 137 दिन संघर्ष किया, हम बीमा क्लेम नहीं, बीमे के लिए जो रिपोर्ट तैयार होती है हम वो रिपोर्ट मांग रहे थे। 7 मार्च को धरने पे बैठे, अप्रैल आया, 16 अप्रैल को यहाँ पे सभा की, 26, 27, 28 अप्रैल को इसी तहसील कार्यालय के सामने रात दिन का पड़ाव डाला। 28 अप्रैल को जब शाम के 6 बजे तक सरकार क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं हुई, तो 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक ये दिल्ली बीकानेर हाईवे को पेट्रोल पंप के पास रोका। एसडीएम ने लिख के दिया कि 9 मई को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट उपलब्ध करा देंगे। हम 9 मई को धरना चलता रहा, वापस इकट्ठे हुए, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट नहीं दे रहे थे और लेटर दिया कि 12 मई को आपकी राजस्थान सरकार के कमिश्नर के साथ मीटिंग रखी है। जयपुर में मीटिंग हुई, कमिश्नर ने कहा कि 15 दिन दीजिए। हमने 15 दिन दिए, वो भी पूरे हो गए। 15 जून को और 16 जून को हजारों हजार संख्या में शायद ये बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो अपने वाहन भेजती है, अपने संसाधन लगाती है, वो इकट्ठा नहीं कर सके। उतनी बड़ी तादाद में किसान अपने अपने खर्चे पे वहां इकट्ठे हुए, तब भी सरकार रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं हुई। तब 16 जुलाई को चक्का जाम का आह्वान किया। चक्का जाम आंदोलन कोई सोरो को नहीं हो, जिका चक्का जाम का आंदोलन लड़े बन जाने की तो जोर आ रहा, लोगों को बहुत परेशानी होती है। हमारे मोर्चे थे यहाँ आनंद सिंहपुरा में, गोड़ास के ये सारे साथियों की वहां ड्यूटी थी, ये जानते 58 घंटे चक्का जाम।
राजपुरा में चक्का जाम, बनेन में चक्का जाम, रैयतकुंडा में चक्का जाम, डोकवा में, लसेड़ी में, बैरासर में, सिद्धमुख में, चांदकोठी में, अमीरवास में, बैरासर में, इतनी जगह की जब सड़क रोक करके बैठे, 16 को बैठे रहे, 17 को बैठे रहे, 18 को जाकर के सरकार ने कहा कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देख के आओ। जिन दुख बहुत पाया, बुचावास में चक्का जाना, लोग कम आया, आज आतरिया पुनिया का चक्का जाना, अजी का गांव में किसान हितेशी जी का थारा दुश्मन बैठे है, वहां प्रचार बहुत करे, बोले किसी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है, अब का झूठ पड़ेगा, मुकदमा पड़ेगा, जेल में के सीधे न्यारा, लोगों को डराया। और जब गांव में हमारे किसान साथी जो आज चल करके आए, वो 5 बजे जब अपने साधन से गांव में पहुंचेंगे, वो आपको पूछेंगे आप पे तंज कैसे क्यों क्यों करेगा, वो लिया है कि वो आज ही पूछेगा। अब जी थे गांव में जाऊंगा, कहीं का क्यों है वो थार लगी मेरे को, थार लो, बात नहीं, थार लो। और थे घरे को तू सावड़ो तो थी को दियो नहीं, थे हाई कैसे मारनो मिल जाना, तन्ने क्या मतलब है। भी वो पहली रिजाई में बढ़ के मन ने फोन मिला लेगा कि कामेड़ साहब कह रहे हो, जब मैं गामा नाम बता लगे तो फलाने ने पूछ ली, वो आइडो आज को बता देती। इस बीमे को कुछ लोगों ने ये समझ लिया, ये कुछ लोगों का है, ये कुछ लोगों का नहीं है। किसान की जेब में जो पैसा आता है वो सबसे पहले गांव की दुकान पे जाता है। किसान की जेब में जो पैसा आता है वो सबसे पहले प्राइवेट स्कूल कोचिंगों में जाता है। किसान की जेब में जब पैसा आता है तो वो खाद बीज और ट्रैक्टर डीजल पेट्रोल पंप पे जाता है। किसान की जेब में जब पैसा आता है तो वो बाजार में संसाधन खरीदने के लिए जाता है। मैंने देखी बाजार की रौनकें, बाजार वालों ये बीमा अकेले किसान का नहीं है। आप लोग कुछ लोग जो ये बकवास करते हैं कि मैं पैसों बंद हो गया, मैं पूछूं क्यों भाई जी, बोले कह मैं की दाना नहीं आस को निकला नहीं, हम तो बीमो चीज लगे दाना नहीं आस ही को निकला, वो तो छपनों क्यों पड़े हो, जब कम उसको बीमो हो, 44 को क्यों पड़े हो, गला 2004 में ले गए 99 ताड़ी एकदम 5 का बैठा वास्ते पड़े, जब तो बीमो हो ही को नहीं। ये फसल बीमा क्लेम अकेले किसान का नहीं है। इस फसल बीमा क्लेम के नाम पर देश में बड़े बड़े पूंजीपति और कॉर्पोरेट घरानों को गहलोत और मोदी ने मालामाल करने की योजना बना रखी है। उनको मालामाल करने की योजना में से हम अपने होशियारी से, हम अपने संगठन से, हम अपने संघर्ष के बल पर सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए 2012 से लेकर के आज तक इस इलाके के चूरू जिले के किसानों को दिलाने में हम कामयाब हुए, आज भी होंगे। जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट दी, हमने गांव-गांव में क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर कितना क्लेम बढ़ना चाहिए था, कितना क्लेम दिया, उसका एक आंकड़ा निकाल के आप लोगों को दिया। मैं मांग पत्र में 2 नंबर मांग लिख रखी है कि सावणी 2022 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जारी करो। अब 21 की बात हो रही है, इन्हें जी का पुलिस वाला बैठे है, वो प्रशासन का लोग है, बाने भी कहना चाहूं मारला पिस्तौल में गोली जरूर एक ही है, लेकिन अब सवाल है सीध में खड़ा करके एक कोई काम साध देगा। गला में बकाया बीमा को सवाल भी है, सावनी 2021 को सवाल भी है, 2022 को फिर जुट गयो और जनवरी के दिना में जे माउंट न हुई तो आज कह के जावा इस चिड़ा में और फिर साटी जोड़ दी हो,
पर तो कौन अच्छा नहीं। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट इसलिए नहीं देना चाह रहे थे किसान साथियों, मुझे क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। मुझे पता है किस पटवार हल्के में, किस पटवारी ने, किस कृषि पर्यवेक्षक ने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में क्या आंकड़ा भरा है। मुझे पता है किस पटवार हल्के की गारंटी उपज क्या है, लेकिन ये गेट के माइल पास बैठे नहीं कह ही को जाने दीना बेसी तो थे जानो। लेकिन दिन गई थानेदार जी को फोन आयो, बोले वो था वो ज्ञापन भेज देता हूँ क्या करोगा, बोले आप सरान पटा दिया कैसे करा ही मुआ आ गया। संतोष ही बात बैठे कलेक्टर की सागी है, बाकी थे जुलाई में जी का 137 दिन धरना प्रदर्शन कराया, बैठो तहसीलदार जी नहीं, एसडीएम साहब को नहीं, कृषि अधिकारी को नहीं, और तो और वो बीमा कंपनी और सागी को नहीं, वही दूसरा आते रहेंगे जाते रहेंगे। मेरा स्वरूपा जैसे दिल्ली से, बोगेरा से, शिमला के, पिचकराई ताल के, जैसे सर के पटवार हल्कों से बहुत सारे लोग आए। ध्यान तो गलत चुनाव की बात करा, जब चुनाव का 2018 का परिणाम आया, मैं लोहिया कॉलेज के गेट से निकलकर मेरी गाड़ी में बैठा और जैसे ही मोबाइल को स्विच ऑन किया, मेरे पास नागौर से हमारी किसान सभा के राज्य कमेटी के सदस्य उपाध्यक्ष नारायण जी डूडी, उनका फोन आया, निर्मल चुनाव का क्या है। मैं यहाँ मनसुइया बढ़ा गया वो 13,442 है। बोले अरे तो कम रह गया, वहां पर कितना नंबर पर आ, 1 नंबर पर कौन रहे हो, 1 नंबर पर फलान जी, 2 नंबर पर बोले फलान जी, 3 पर फलान जी, 4 पर अपा रहे हो। बोले यार अपन अगर 4 पे थे फिर इतने वोट आए हैं, इसका मतलब ये है कि वोट तो जनता हमें देना चाह रही थी, लेकिन से ने आओगो गयो का हमने जीत गया। जो तो वोट ना कर रोल की दौड़ कर दिया, तू हिम्मत ना हरी अरे जिका की नहीं जनता नहीं लागे लो कब का इन्हें जिताना पड़ेगा, बीच ना पर अपन लाखों पे आधे से आप मेरी सारी निराशा, मेरी सारी हार वहीं उतर गई। मैं चुनाव को रेडी के 4 साल जो चुनाव हो जाएगा, चुनाव को 1 साल रहेगो, जब आप आक्रोश पैदा होगो फिर आप गहनो तो मोदी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कराओ, आप 20 दिन गाड़ी के ऊपर बंद हो माई कर जनता के बीच में। अपने साथ सरदार सर की 9 पंचायत लगती है, 9 पंचायत में भेज जाता, 9 पंचायत में लोग कहता क्या मारो तो ये हो ही कौन सके, मारे तो कोई बिम्बो आई कौन सके, मारे खातर तो धरती पर कोई व्यवस्था बनी को नहीं, और बार सा कर गए फिर आप उतर जाए तो ये पूछता वो कारण क्यों कर सके, बोले मार सके मारे तहसील तो ला गया बाहर वोट पड़ जाए मेरे क्या जुड़े बनी मैं क्या समस्या आप और है बेरोजगार। आपने बीमा 2012 में 13 14 माई थोड़ी, 15 को नहीं, 16 को नहीं, 17 माई 18 माई 19 में जाके थोड़ा सारा लगने लग गया। बोले था कि वो बीमार नहीं बताओ नहीं किया होगा, थोड़ा सारा लग गया। गजानन जी, स्वामी महेंद्र जी सिंह, रामकरण जी भम्मू, निराण दास जी, मेरा सर के बहुत सारे साथी अभी हमसे जुड़े। मैं कह रहा हूँ जुत्ती नहीं वो अपराधियों, बोले बम की मतलब है वो पटवारी गए कृषि पर्यवेक्षक के गैर फिरना पड़ेगा। 2019 में फिर बम गया कोनी ताबा है रिसा मता बोला वो ट्रांसफर करा, मैं क्या वो ट्रांसफर कराने जी आप खाता में जो
मैसेज आ जाए इतना हजार इतना लाख इतना सैकड़ा जब तो अब चाला पा कलेक्टर ने ज्यादा ही जरूरत गुण 5 ही चढ़ा दो। अगर मैसेज नहीं आए तो आज नाम पहले सियाना करना पड़ेगा। 2020 में लग गया कौन नहीं तब आया 2020-21 की सर्दी में जाके कि कस बैठे निरंतर से 2021 में भी बैठे 2021 की रबी में तारानगर तहसील में 30 पटवार हल्का में मात्र 3 हल्का में क्लेम बने हो। बस ये चुप बैठे नहीं कभी मुंह मारे फलान जी गिरावे बस तड़ाई तड़ाई क्यों किया बड़ा शुरू कर दिया बोल देखा नहीं क्या कामेट गिरावे आप बताएं कि नहीं वो बिम्बो है इन सावल समझो वो बिम्बो एक लो बिम्बो को नहीं वो भीड़ो है आपने गा जब बाहर खड़ी हो जा आग ने दूसरे की आस हो जा जब अपने परिवार का घर का बूटा ठेरा जी का है आके आगा तो सुतिया लाट बन मारे इन्हीं तब आ रही है थारे इन्ना महीने 20 दिन उठान छोड़ दो ताकि आग लो दूसरो सावल हो जाए मैं थन छोड़ेड़ा कोई होशियारी को नहीं की वो दूसरो अब सावल बोल रही हो जो माउंट ने हो आरो भी नो बाढ़ लो आगे 15,000 लेके 22,000 रुपया हेक्टर डाली की बाल्टी मंडी। हमारे जनप्रतिनिधियों ने सरदार सर के चुनाव चल रहे थे पोस्ट लगाई बोले चूरू जिले में 102 करोड़ रुपए आए उसमें 54 करोड़ रुपए सरदार सर तहसील के वैसे का सरदार सर विधानसभा क्षेत्र में वोट बढ़ा भी वोटड़ा मिलने खातिर का मार्गन टेकियो અને 54 करोड़ दिया है 1 लाख यहाँ बेरो को नहीं कबा 54 करोड़ रुपए 1 लाख निरानदास जी रामचंद्र जी मेरा सरारा पिचकराई आना भी बाकी है मगर जीरो आ गयो जैसे सरारा में एक लाख ले गया जिका वो बहुत पड़ता है तो 35-13 करोड़ रुपया आया। हर एक चीज की गंभीरता को समझना पड़ेगा। जो किसान डिफॉल्टर थे सबके खाते सही करवाए। आज जो लोन कनेक्टेड का जो इश्यू है जहां पे प्रॉपर्टी नहीं हुई ये मैं लिख रखी है मैं ते तो थारो काम कर दियो जितना बनाया जितना आ गया। अब मैं ना बात किया करनी है तो काम है भेजी का कर बनाया पाऊंगा मैं नोट कनेक्टेड को इश्यू की है जिका बकाया रहेगा जिका प्रीमियम नहीं कटियो बंग भी है जिका पोर्टल पर नहीं चढ़ियो बंग भी है जिका पटवार का बैंक गलत बन गया बंग भी है और जो जीरो उत्पादन की वजह रोड़े रुआ रखे है बंग भी इश्यू बुचावास का कीटाणु वर्ड है एक बार आप खड़ा करिए गाजवास गटाने का भी आइडिया है थारे जिया रबी 2017 में जीरो उत्पादन आयो नहीं भी आपका पिचकराई कार में आ गयो जीरो और मोटा मोटी की एक बात काम नुई है जो नुए काम में आ हुए कि किन्हीं नहीं आ बर्तन तो है बल्ले बल्ले संतोष पड़ोसी का हाजिर आपने नहीं आयो तो जय मोटी गड़बड़ तो जिका समझे आपने सागे जुड़े रहे बंद तो गड़बड़ को नहीं बात तो बता दियो और बात तो संतोष ही कर लियो। मैं मानो उदाहरण की दियो वो इसी रोड़ी मार पूछा हुआ ये पहली गिर भी ढम कर ली है तो बात कर ली से थाली भी कर ले गडाना रोड़ी बात भी कर ली सिद्ध मुख भीमसाना बामसी और चैन रोड़ी बात भी कर ली तो थाली भी हो जैसे बात तसल्ली को नहीं हो रही एक बार और जो आप प्रयास करके बताइए काम वो समाधान हो जैसे ये बीच कराई आ रहा हो अले व्यायाम को आगे हो जाएगा। बीमा कंपनी आपने जो बीमा ये सोचो के बाबा जी का बड़ा अफसर है बंगी तनख्वाह कितनी हो उसके महीने की फिर सोचो कितनी हो उसके महीने की एक आदमी की तनख्वाह जिसको जिलों संभाले भी लाख रुपए लाख का नहीं चलोगे दिमाग पैकेज पर हुए गए लाख लोगों की कोनियों में चूरू में शक्ति प्लेस होटल है
लेकिन आज तक तो बंद दियो कई बीमा कंपनियां बेली आया हुआ है मैं आता निर्मल जी राम राम सा और सुनाओ सा बढ़िया है करो काम लेकिन अब काले मैं थन ठीक करके जाऊंगा साल 2 साल बाद में जान तो ये रामरूमी करके जाए मुख्य वेली वो चूरू जिलो है प्रधान है अठे की सर्दी गर्मी अठे का किसान ही सहन कर सके देखो नहीं सहन कर सको जितना भी आया जितना गया बहुत है हमें ठीक करने वाले मैं जयपुर की एक मीटिंग में था वह जयपुर की सरकार का एक मंत्री कह रहा था चूरू जिले के किसान चोर है मैं कह के आया था चोर जयपुर और दिल्ली में बैठे चूरू जिले का किसान उस सर्दी और गर्मी में अपना खून पसीना बहा करके फसल को पैदा करने का काम करता है और फसल जब खराब हो जाती है तब सरकारों की नाक में नकेल डाल करके अपने खराबे को हक और अधिकार के रूप में लेने का काम करता है और हम ये कहते आए कि तुम्हारे जैसे चोर 5 साल में बदलते रहते हम नहीं बदलते अपराध सुंदर भी देखे है अपराध गहलोत भी देखे है अपराध मनमोहन सिंह को भी देखे है अपराध दिल्ली में नरेंद्र मोदी को भी देखे है और फिर से कोई बदल के बने तो बिन देखने के लिए भी आप तैयार मैंने कहा तो जयपुर और दिल्ली में इसलिए बैठे कि आज तक जो भी संशोधन फसल बीमा की अधिसूचना में हुए आज तक जो भी नियमों में संशोधन बदलाव जो हुआ वो बीमा कंपनियों के कहने पर किसानों के खिलाफ हुआ है किसान के पक्ष में एक भी संशोधन नहीं हुआ आज बाड़मेर का मसला हल हो गया मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम मीडिया के साथियों को जिन्होंने किसान के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया बाड़मेर के साथ पहली बार नहीं हुआ बाड़मेर के साथ निष्फल बुआई का एक प्रावधान खरीफ 2020 में बाड़मेर को क्लेम कर गयो 800 करोड़ रुपया और दियो 200 करोड़ रुपया एक रिपोर्ट बना दी निष्फल बुआई बीमित राशि का 25% देने का प्रावधान 10,000 रुपया अगर बीमो बने खराबे को तो मैं क्या था तो बिजाई को नहीं हो वास्ते घरों तो कोई गुड़ लागे उनको फिटकड़ी घरे बैठे बैठे पकड़ो 2,500 रुपया बीटीएम का हिलेड़ा अब 2021 में फिर बाढ़ मिल गए रगड़ को मार दी अक्सर ये एक कहानी है बट अपने जिका गाड़ियां लुहारे रुपए उतरेगा गांव को काम करा शानदार काम चालो साउंड वापर तो गिवा में एक ही है कि सामने को डोला मारू लेके ऐसे वैसे कर लगी ऐसे वैसे करके कि वो थोड़ा बोल गयो गांव में 3-4 छोरा भेड़ा हो गए भी में लेवा नहीं कर लगी लेवा नहीं कर दी गांव भेड़ो और लेवा नहीं चल रही हाँ वो एक छोरों को एक जगह मारो जब वो जिको मार खाओगी वो बोले तुम आगे भेड़ा करो बोले क्या बात थी बोले हम एक जगह मार दो फिर को नहीं एक जगह मारे हम गए गेट बंद कर दिए मारो तो सही खाओ ऐसे जगह तो मारो तो बाद में गए किसानों में 60 जगह एक एकड़ को 2021 को और मिला दियो चिरमिराट हो लोग इकट्ठा हुआ लोग संघर्ष के मैदान में आया जब मीडिया का लोग बाकी बात में प्रमुखता छापी तब गया कि दोबारा बदमाशी किया बोले थारा सैटेलाइट लिया सैटेलाइट चलने को नहीं इन्हें कांग्रेस और मंत्री कह के बीजेपी आ रहा दियो बीजेपी आ रहा के कांग्रेस आ रहा दियो मीडिया दोनों ने भेड़ा करके एक बार तो फिर पूछो तू बता कहो बीमो कौन खायो दूसरे बिल पूछो तू बताओ बीमो कौन खायो दोनों अफसरानी राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जिसकी मीटिंग है बस जयपुर में हुई और जयपुर में हो गया परसों फैसला हो गया 229 करोड़ रुपया जिसको क्लेम जारी हो वो 540 करोड़ रुपया हो गया
अपना बिम्बो आया बाद में चीकड़ों सो पोस्टर काटेगा अथक प्रयास से 2020 में जब बिम्बा आया कोरोना के समय इन्हें विधायक जी के इनके अथक प्रयास राजगढ़ विधायक जी का हमारे अथक प्रयास से एमपी साहब का हमारे अथक प्रयास से थोड़ा लिख दो शुरू कर दियो बोले भारत जी को बिम्बो आए हुए हैं भी बिम्बे खातर सलमान खान शाहरुख खान कैटरीना कैफ विराट कोहली सचिन पायलट सब आगे वो क्लिंटन पे पुराना अमेरिका का राष्ट्रपति नाम दिया कब सगड़ा लग गया साढ़े बुढ़ानिया जी लग गया कृष्णा जी लगी राठौर साहब लग गया राहुल जी कसवा लग गया जज नाको पीवे गए अथक प्रयास इनके अथक प्रयास में बताऊंगा ये जन आक्रोश रैली में जब जा रहे थे गांव में इनसे लोग सवाल पूछ रहे थे तब ये कह रहे थे कि चूरू जिले में फसल बीमा की जो सतर्कता समिति बनी है उसमें चूरू जिले की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि है किसानों का निर्मल कुमार उसको ये बात रखनी चाहिए थी। मैं कहना चाहता हूँ पहली बात ये कुलड़िए में गुड़ फोड़ा गया वो जयपुर और दिल्ली ने फोड़ा चूरू जिले वालों को नहीं फोड़ा। और दूसरी बात फरवरी 2022 के बाद जो चूरू जिले की सतर्कता समिति है जिसमें कलेक्टर संदेश नायक ने मुझे मेंबर बनाया था सावर वर्मा ने मुझे मेंबर बाहर रखा था भी मीटिंग कह तो हुई को नहीं भी कमेटी की जो हुई तो मन न बनाए वो इसलिए नहीं बुलाया कि पेट में मरोड़े एमपी साहब और हमारे एमएलए के चल रहे थे कि इस आदमी को जो हमारी पार्टी का नहीं है जो सत्ता पक्ष का नहीं है इसको कमेटी में कैसे बना दिया। और आप कह रहे हो कि हम जब कमेटी में थे हमने चूरू जिले के कलेक्टरों के माध्यम से कृषि अधिकारियों के माध्यम से जिन किसानों का प्रीमियम पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ जिनके पटवार हल्के बदले गए उनकी उन 72,000 किसानों की बैंक का जो एटीएम है सारी बैंकों से रिपोर्ट लेकर के अप्रैल के महीने में राजस्थान सरकार से भारत सरकार को सूची भिजवा दी। उस कमेटी में हमें नहीं बुलाया गया उस कमेटी में कोई फैसला आज तक हुआ नहीं। ये जब भी अपील करते हैं भाषण देगा 15 मिनट के भाषण में कई नेता अपना जिका अपना वोटों चुनेगा 15 मिनट के भाषण में 10 मिनट आके हम सावधान रहो आणि बातों ना आओ आणि चंदो ना दो ए चंदा जी है और जिका लोग जिकी तहसील का लोग ज्यादा बात करे बठे बाली बेवड़ गांव में अखिल भारतीय किसान सभा ने एक ने गांव 3,54,750 रुपया चंदो दिए। इनको कोई मतलब नहीं है आपके बीमा क्लेम से इनको कोई मतलब नहीं है आपकी नहर से कह रहे हो हमने नहर का रकबा जुड़ा दिया किस रकबे की बात कर रहे हो आमने सामने आके बात करो। 28 अक्टूबर 2005 को वसुंधरा राजे की सरकार थी हमारी नहर चौधरी कुंभाराम लिफ्ट करार जिसको लेकर हमारी पीढ़ियों से हमारे बुजुर्गों ने सपने देखे थे वोट दिए थे ये सोचा था कि कभी हमारे खेत भी इस नहर के पानी से सजिंदा होंगे लहर लहराएंगे हरे भरे होंगे। उस नहर का सत्यानाश करने का काम वसुंधरा राजे की बीजेपी की सरकार ने उस समय किया और कांग्रेस के उस समय के लोग चुप रह करके उनका समर्थन किया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई बीजेपी की सरकार चली गई अब वापस कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। क्या 20,000 हेक्टेयर जुड़ा दी कोई पन्नों ला दो 20,000 हेक्टेयर जुड़ा दी थी इस नहर का 1,02,622 हेक्टेयर रकबा कमांड था। 2008 में जो टेंडर हुए उनसे किन्हीं परिस्थितिवश 10,000 हेक्टेयर रकबा और जुड़ गया नहर का रकबा हो गया 1,12,622 हेक्टेयर। आज के दिन पहाड़ी लग रहा है बाढ़ में
चाहिए था, उसमें अब काम शुरू हुआ है। आप उसको ये कह रहे हो कि हमने 20,000 हेक्टेयर रकबा जुड़ा दिया, आप तो 2,000 हेक्टेयर जुड़ा के दिखा दो, हम मान लेंगे कि आपने रकबा जुड़ा दिया। आज पीने के पानी के सवाल पर गांव-गांव में जल जीवन मिशन के नाम पर जो टंकियां बन रही है, आपके कार्यकाल में आपके विपक्ष के रहते केंद्र में आपकी सरकार है, राजस्थान में हमारे विधायक जी की सरकार है। जितना घटिया स्तर का पाइप और मटेरियल निर्माण कार्य में काम में लिया जा रहा है, गौर करो साथियों, 2040 तक कोई योजना नहीं आएगी। अब जल जीवन मिशन के नाम पर राज्य सरकार और भारत सरकार का दोनों का मिलकर के पैसा सिर्फ इनको कमीशन देने के नाम पर घटिया स्तर की टंकियों का निर्माण हो रहा है। पाइप में पानी छोड़ते ही पानी लकीज हो रहे हैं, जो ऊंची जगह वहां पानी पहुंच नहीं रहा। आज बिजली, राजस्थान बिजली बनाने में सबसे अग्रणी प्रदेश है। हम गुजरात को भी बिजली दे रहे हैं, मध्य प्रदेश को दे रहे हैं, हम पंजाब को दे रहे हैं, लेकिन गांव में हमारे कस्बे में जो घरेलू उपभोक्ता है, जो बिजली का उपयोग करता है, उसको नहीं दे सकते। हम जो किसान सिंचाई करके फसल पैदा करना चाह रहा है, उसको बिजली नहीं दे रहे। कानून व्यवस्था, काली हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग दंपति डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, 20,000 रुपए की जेब कतरी की घटना 1 महीने में दूसरी हुई है। 1 महीने में दूसरी। रोज चोरियां हो रही है, किसानों के खेत से तार चोरी हो रहे हैं, बैटरी चोरी हो रही है, सोलर प्लेटें चोरी हो रही है। क्यों? अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तो कोई मंदिर से चप्पल नहीं चोरी कर सकता। बिजली की तार चोरी का तो मसला ही अलग है। चोरों से दोस्ती हो गई। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री ईमानदार हो तो मजाल है कोई मंत्री भ्रष्टाचार कर ले। अगर मंत्री ईमानदार हो, मजाल है कोई अफसर भ्रष्टाचार कर ले। एसपी ईमानदार हो, मजाल है कोई थानेदार भ्रष्टाचार कर ले। कोई साढ़े आदमी की चोरी हो गई, वो जाएंगे थाने, बोले थानेदार जी मेरा चोरी होगी, रीता रिपेंगी होगी, और थे जिसको मैंने शक है फलाना आदमी बढ़ गई है चोरी। थानेदार जी बेरो चोरी तो बिन करेड़ी है, बिन बनायो, बोले वो रामगढ़ भमवा रीता रिपे 50,000 का तुम कटे आ गया। बोले थानेदार जी थाने के बेरो पड़ी हो। बोले वो आयो बैठे नाम ले रखे 13। बोले तो 25 पकड़ो मेरे की गिलो डालोगे, 25 दे दिया। थानेदार जी रामगढ़ जी ने बुलाए, रामगढ़ जी मैं इन्हें जिया पूछताछ करनी निबिया कर ली के कौन करे वो तू कोई नहीं क्या करो कोई और स्टेट हो। थानेदार रामगढ़ जी बोले थानेदार जी ने फट्टे के नीचे कर लियो कि वही है। अब कांगड़ आदमी रह गया है, चट्टी खोरा पूरा। थानेदार जी बोले तो थे पटे बाला पास बैठे। रामगढ़ जी ने मां बनाया, रामगढ़ जी ने बैठा के चोर ने मां बना गया। थानेदार जी बोला देख 25,000 को मन दे दिया, 25 है तेर के। रामगढ़ माने बोली बात ने के लगाया नहीं पड़ेगी। बोले क्या करूंगा? बोला मैं भीत का फट्टा मारूंगा, तू ओरे ओरे कर बोगी। थानेदार जी बोला चोर ने, तो चोर के 25 और काट के थानेदार जी ने बोले थे ही फट्टा मारो, थे ही ओरे ओरे कर बोलो। अब बताओ इससे में कोई चोरी पकड़ी जाएगी? यह हालात है आपकी कानून व्यवस्था के। इसलिए किसान साथियों, ये मांग पत्र जिसमें हमने समझौता लागू करने का, खरीफ 2022 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट का, बकाया बीमा क्लेम का, पीने के पानी का, चौधरी कुमाराम लिफ्ट केनाल के रकबे का, श्रमिक कल्याण, जो श्रमिक कार्ड बने थे पिछले 5 साल से, शुभ शक्ति के, छात्रवृत्ति के, जापे के पैसे मजदूरों को मिलने बंद है। वसुंधरा राजे की सरकार के समय बंद हो गए थे 1 साल पहले। इस सरकार का
मजदूरों को मिलने चाहिए। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल इनका बंद है, वो खुलना चाहिए। पिछले दिनों जो भर्ती में पेपर लीक की घटना हुई थी, उसको हमने पर्चों में शामिल किया है। हमारे बच्चे हैं वो, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति, पर्चे लीक की घटना दोबारा नहीं हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आंगनबाड़ी की बहनें आई हुई हैं, इनको स्थायी करने का 18,000 रुपए मानदेय का हमने मांग पत्र में शामिल किया है। कृषि उपज मंडी को शुरू करने का शामिल किया है। और सेना की भर्ती में जो अग्निवीर के नाम पर सेना भर्ती को तहस नहस करने का काम भारत सरकार ने किया है, उसको वापस पूर्व की तरह सेना भर्ती शुरू की जाए और जो भर्तियां रद्द की है उनका परिणाम घोषित किया जाए। ये मांग पत्र में शामिल करके बोडास और देवगढ़ से और बाबरिया की ढाणी से जो पानी की समस्या, हालांकि पानी की समस्या कॉमन है सब जगह की है, उनके मांग पत्र को शामिल किया है। बिल्लू, मेहरासर, रतूसर, इस इलाके में ट्यूबवेल बेल्ट में बिजली की जो समस्या चल रही है उसको लेकर के इस मांग पत्र में शामिल किया है। और पेयजल को लेकर के जिन पंचायतों में अभी जल जीवन मिशन का काम शुरू नहीं हुआ है वो शुरू किया जाए। ये मांग पत्र हमने तैयार किए। एसडीएम कार्यालय में हमारी ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। मैं निवेदन करूंगा सभी साथी आगे आगे महिलाएं रहेंगी, ये बैनर लेके बाजार से हम एसडीएम कार्यालय में चलेंगे और वहां पर जाकर के वार्ता की बात में जो भी स्थिति वहां रहेगी, वहां जो अधिकारी आए हुए उनसे पूछेंगे, उसके बाद में आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। आप जाने की जल्दी नहीं करें। निश्चित रूप अपा ये बात में समझा के पाड़े को टीम है, लेकिन पाप ने बिचारा छोड़ के थोड़ी जाओ, आप पूरी चला के जाओ। एसडीएम कार्यालय में चलेंगे, आंगनबाड़ी का मांग पत्र है वो भी देंगे, हमारे किसान सभा के तीनों मांग पत्र है वो भी देंगे। बाकी जो वक्ता है वो एसडीएम कार्यालय में हमारे वार्ता चलेगी, तब तक वहीं मीटिंग करेंगे। सभी साथी एसडीएम कार्यालय में चलेंगे, जुलूस के रूप में यहाँ से निकलेंगे। ये बैनर लेके आगे दौड़ किसान